अगर आपके घर पर स्मार्ट टीवी है और आप उस पर अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म का आनंद उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। अगर किसी दिन आपको टीवी या इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यूज करने में किसी तरह की भी दिक्कत आ जाए तो गूगल पर उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ढूंढते समय भूल कर भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको लाखों रुपए की चपत लग सकती है। दरअसल इन दिनों साइबर ठगों का एक नया गिरोह सक्रिय है जो देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर फर्जी हेल्पलाइन नंबर गूगल पर अपलोड कर रोजाना हजारों लोगों को लाखों का चूना लगा रहा है। साइबर ठगी का यह तरीका एकदम नया है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस ट्रैप में बेहद आसानी से फंस जा रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं साइबर ठगी के इस नए तरीके के बारे में आपसे विस्तार से बात करूं, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी इंडिया। अब ठगी के इस बेहद नए तरीके के बारे में जरा विस्तार से बात करते हैं। इस तरह की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले ठग बेहद पेशेवर होते हैं और उनके बातचीत करने के तरीके से आपको जरा भी भरोसा नहीं होगा कि आप उस वक्त किसी साइबर ठग से बात कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये ठग ऐसा करते कैसे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चंद मिनट में ही आपके खाते से लाखों की रकम उड़ाने का ये पूरा खेल रचा कैसे जाता है। इस ठगी की शुरुआत होती है गूगल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से। ये ठग किसी बड़ी कंपनी के नाम पर पहले फर्जी हेल्पलाइन नंबर गूगल पर अपलोड करते हैं। अब आप जैसे ही उस कंपनी के कस्टमर केयर से बात करने के लिए गूगल पर हेल्पलाइन नंबर ढूंढते हैं तो आपको एक साथ कई नंबर दिखते हैं। फिर आप एक एक कर उन फोन नंबर पर फोन लगाना शुरू कर देते हैं। ठगों द्वारा गूगल पर दर्ज कराया गया फर्जी नंबर भी कंपनी के असली नंबर के जैसा ही दिखता है, इसलिए आप उसमें अंतर नहीं कर पाते। ऐसे में आप जल्दबाजी में असली जैसे दिखने वाले फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर ही फोन लगा देते हैं। फोन पर कुछ देर रिंग होने के बाद आपका फोन खुद ब खुद ही कट जाता है और आपको लगता है कि हो सकता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इस समय बिजी हो, इसलिए आपका फोन लग नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कि आप दूसरे नंबर पर फोन लगाने की सोचें, आपके फोन पर रिंग होता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से बात कर रहा शख्स आपको बताता है कि वो संबंधित कंपनी के कस्टमर केयर से ही बात कर रहा है। ये ठग आपको बताता है कि अभी आपने कॉल किया था, इसलिए कंपनी की तरफ से आपको कॉल बैक किया गया है। आपको भी लगता है कि हाँ, अभी तो मैंने कॉल किया था और अब ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मेरी सारी समस्याएं सुलझा देगा और आप बगैर कुछ सोचे फोन के दूसरी तरफ से बात कर रहे शख्स से अपनी परेशानी बताना शुरू करते हैं। और यही वो गलती है जहां से आप ठगों के बनाए इस ट्रैप में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। फोन पर बातचीत करने के दौरान वो शख्स आपसे एक लिंक शेयर करता है और आपसे कहता है कि जरा इंतजार कीजिए, और इस बीच आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ मिनट के अंदर ही आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके बैंक खाते में रखी बड़ी रकम निकाल ली जाती है। आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये आपके साथ हुआ क्या। चलिए, अगर आपके लिए साइबर ठगी के इस नए तरीके को समझना जरा पेचीदा हो रहा है तो मैं आपको सरल भाषा में इसे समझाने की कोशिश करता हूं। मानकर चलिए कि आपके घर स्मार्ट टीवी है और आपको या तो टीवी को चलाने में दिक्कत हो रही है या आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप या तो उस टीवी कंपनी के कस्टमर केयर या फिर उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना चाहेंगे और नंबर निकालने के लिए आप गूगल पर उस कंपनी का नाम टाइप करेंगे और हेल्पलाइन नंबर पर फोन करेंगे। साइबर ठग इसी गूगल पेज का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और अन्य बड़ी कंपनियों के नाम पर फर्जी हेल्पलाइन नंबर बनाकर गूगल पर अपलोड करके आपको लाखों का चूना लगा रहे हैं। आप जब गूगल से मिले इन कंपनी के कस्टमर के नंबर पर फोन करते हैं तो कई बार आपको वह फोन बिजी मिलता है। ऐसे में आप सोचते हैं कि ज़्यादा समय वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी दूसरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाया जाए। इसी क्रम में आप इन फर्जी नंबर पर भी फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। इन नंबर पर कुछ देर रिंग होने के बाद
फोन खुद ब खुद ही कट जाता है। लेकिन इससे पहले कि आप किसी और नंबर पर फोन लगा पाएं, ये ठग आपको दूसरे नंबर से फोन करते हैं और फिर आपको ठगी का शिकार बनाया जाता है। आपको इन ठगों पर शक ना हो, इसके लिए वो बेहद पेशेवर तरीके से बात करते हुए आपसे कहते हैं कि आपके टीवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही दिक्कत है। अब उन्हें ऑनलाइन ही इसकी जांच करनी होगी और इसके लिए वो आपको एक लिंक भेज रहे हैं। आपको बताया जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया महज कुछ मिनट की है। इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, बस आपको टीवी का कंट्रोल इस लिंक के जरिए इन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को देना है और आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये लिंक टीवी का कंट्रोल लेने के लिए नहीं, बल्कि आपके फोन को हैक करने के लिए भेजा जाता है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका फोन हैंग हो जाता है। आपको लगता है कि कस्टमर केयर वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो आपके फोन में मौजूद तमाम डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए आपको लाखों की चपत लगा चुके होते हैं। आप जब फोन को रिस्टार्ट करते हैं तो आपके फोन पर आपके खाते से मोटी रकम निकाले जाने का मैसेज आता है। आपको बता दें कि देश भर में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। बीते दिनों पटना, ग्वालियर और बेंगलोर में भी ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई हैं। ठगी के इस नए तरीके के बारे में जब हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की, तो उन्होंने बताया कि आज हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं। ये युग का नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर। ये वो युग है जहां पर हमारे साथ कुछ चीजें आजीवन रहने वाली हैं। एक साइबर क्राइम जो हम लोगों का डेली लाइफ कंपेनियन बनने वाला है, और दूसरा है साइबर सुरक्षा में सेंधे जो एक न्यू नॉर्मल बनने वाले हैं। इन दोनों चीजों को हमें मद्देनजर रखना है जब हम आज अपनी कोई भी डिजिटल गतिविधि करते हैं। और आज साइबर क्रिमिनल्स आपको किसी ना किसी प्रकार से ठगने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी कोशिश होती है कि पहले आपका विश्वास जीत लें और उसके बाद आपकी जेब से जितने पैसे हैं वो सब निकाल लें। तो उन्हें मालूम है कि कोविड-19 के बाद लोगों के पास समय नहीं है। उन्हें मालूम है कि आपको थोड़ा सा भी गुमराह किया जाए तो आप पूरी तरीके से गुमराह हो जाएंगे। यही कारणवश है कि उन्होंने जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं उसके नाम के संदर्भ में कस्टमर कॉल नंबर्स इन्हीं झूठे नामों पर गूगल के साथ रजिस्टर कर लिए हैं। तो जब आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप कहते हैं चलिए कस्टमर केयर कॉल करते हैं, गूगल जाते हैं, पहला नंबर जो मिलता है वो डायल कर देते हैं। भूल जाते हैं कि जो पहला नंबर दिया गया है वो नॉट नेसेसरली सही नंबर हो। गूगल एड्स का आजकल ज़माना है और गूगल एड्स के माध्यम से ये साइबर क्रिमिनल्स आप तक पहुंचते हैं, आप को गुमराह करते हैं। आप तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, आप प्रॉब्लम के समाधान के लिए कॉल करते हैं। पता लगता है कि आपने कॉल ऑफिशियल कंपनी को नहीं किया, आपने कॉल कर दिया किसी साइबर क्रिमिनल गैंग में, और पता लगा कि आप एक समस्या से बाहर नहीं निकले, दूसरी समस्या में और फंस गए और आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, आज वो समय आ गया है कि हम सबको अपने मस्तिष्क में डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना है। जो चीज़ देखें उस पर विश्वास ना करें जब तक हम इंडिपेंडेंट तौर पर उसकी पुष्टि ना कर पाए। दूसरी बात, जहां तक हो सके आप किसी भी जानकारी को रिलाई करने से पहले ऑनलाइन सर्च कर लीजिए कि लोग उस जानकारी के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर कोई कस्टमर केयर नंबर है तो सर्च कर लीजिए ये एक रियल कस्टमर केयर नंबर है या नहीं है। तीसरी बात, आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कुछ ना करिए। जो हो गया उसको मानिए कि वो पानी था जो पुल के नीचे से गुजर गया। अब अगर आप जल्दी करेंगे तो संभावित तौर पर आप और बड़ी समस्या में आ सकते हैं, किसी बड़े साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी किसी समस्या में हैं या कोई साइबर क्राइम के शिकार भी हुए हैं तो जल्दबाजी करना भूल जाइए। थोड़े सोच समझ के आप आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं सूझबूझ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोशिश करना पड़ेगा कि आप उन नंबर्स पर, उन जानकारी पर विश्वास करें जो ऑथेंटिक हो। उसके लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ा हाथ पैर मारने की आवश्यकता है, और इस बात की को आभास हमें होना चाहिए कि साहब साइबर क्रिमिनल्स आप हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर खड़े हुए हैं आपको, मुझे टारगेट करने के लिए। तो जितने सतर्क, जितने सावधान आप और हम रहेंगे
उतना संभावित तौर पर आप इन साइबर क्राइम के डिजाइन्स के शिकार होने से बच पाएंगे। और अल्टीमेटली देखिए, हम सबको अब समय आ गया है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। मत सोचें कि साहब मैं अपनी डिवाइस पर कुछ भी गड़बड़ कर लूं, साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। सॉरी, साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सब की है। हम सब एक कड़ियां हैं एक बहुत सी बड़ी चेन की जो साइबर सुरक्षा की है, और ये साइबर सुरक्षा की चेन उतनी ही बड़ी है और इतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो लिहाजा हमें अपने आप को वचनबद्ध करना है कि हम साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बनें, सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर क्रिमिनल से बचें। क्योंकि हर मोड़ पर, हर मौके पर साइबर क्रिमिनल्स अपनी आंख टिकाए हुए हैं आपको टारगेट बनाने के लिए। जैसा कि पवन दुग्गल ने बताया, आप कुछ अहम बातों का ध्यान रखकर साइबर ठगी के इस नए ट्रैप से खुद को बचा सकते हैं। अगर फिर भी गलती से आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो उसे रिपोर्ट जरूर करें और जितना संभव हो अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी बनाएं।